हसन नवाज। Oh, the sound of baton ball has gone miles in the sky and over. आज से कुछ ही मंथ पहले की बात है कि पाकिस्तान टीम को एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन की तलाश थी जो कि मिडल ऑर्डर में एंकर इनिंग्स भी खेल सके और उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा हो। जिसके बाद पाकिस्तान टीम में हसन नवाज की एंट्री होती है और हसन नवाज को देखकर ऐसे ही लगता था कि पाकिस्तान टीम का मिडल ऑर्डर का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। There he goes, big once again. It's a huge six. Yeah, Miroff up in the ring. That's been lifted. लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हसन नवाज मंजर आम से गायब होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद आज ना तो हसन नवाज पाकिस्तान टीम का हिस्सा है बल्कि आज हसन नवाज के बारे में कोई बात भी नहीं करता, जैसा कि हसन नवाज नाम का कोई प्लेयर एग्जिस्ट ही ना करता हो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हसन नवाज बुरी परफॉर्मेंस दे रहा था? नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही शॉकिंग ट्रूथ है जो कि पीसीबी मैनेजमेंट सालों से बहुत से प्लेयर्स के साथ करती हुई आ रही है। पाकिस्तान ने बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स पैदा किए हैं लेकिन कुछ ही देर के बाद हमें उनका नाम तक भी याद नहीं रहता, जैसा कि आज हसन नवाज के साथ हो रहा है। इस वीडियो में मैं बहुत से बड़े बड़े शॉकिंग ट्रूथ आपके सामने एक्सपोज करने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो एंड तक लाजमी देखना क्योंकि हो सकता है बाद में ये वीडियो भी डिलीट हो जाए। लेकिन इससे पहले हमें हसन नवाज की थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में जानना होगा। ये बात है 21 अगस्त 2002 की, जब पंजाब के शहर लिया में हसन नवाज का जन्म होता है। हसन नवाज को बचपन से क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन जहाँ हसन नवाज रहता था वहाँ सिर्फ टेप बॉल क्रिकेट ही खेली जाती थी। जिसके बाद 2016 में हसन नवाज के घर वालों ने हसन नवाज को अच्छी तालीम हासिल करने के लिए इस्लामाबाद हसन नवाज की सिस्टर के पास भेज दिया था। लेकिन यहाँ भी हसन नवाज ने अपनी क्रिकेट का शौक नहीं छोड़ा। जिसके बाद हसन नवाज की जिद के बाद हसन नवाज की सिस्टर ने इसको इस्लामाबाद में एक एकेडमी ज्वाइन करवा दी, जहाँ से हसन नवाज ने अपनी प्रोफेशनल क्रिकेट का आगाज किया। हसन नवाज का ये कहना है कि हसन नवाज की सिस्टर का उनका एक क्रिकेटर बनने में बहुत ही बड़ा रोल है। क्रिकेट एकेडमी में हसन नवाज की डोमिनेंट परफॉर्मेंसेस को देखते हुए हसन नवाज को इस्लामाबाद की अंडर 19 टीम में सिलेक्ट कर लिया जाता है और वहां भी हसन नवाज ने काफी डिसेंट परफॉर्मेंसेस दी। जिसके बाद हसन नवाज को कश्मीर प्रीमियर लीग में मीरपुर रॉयल्स की टीम अपनी टीम में सिलेक्ट कर लेती है, जो कि हसन नवाज के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है। इस लीग में हसन नवाज ने बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी और शर्जील खान के बाद टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर भी बने और अपनी टीम को यह टूर्नामेंट भी जितवाया। इस लीग में हसन नवाज की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद हसन नवाज को पीसीबी की तरफ से नेशनल T20 कप में खेलने का मौका मिल जाता है। यहाँ भी हसन नवाज ने एक डिसेंट परफॉर्मेंस ही दी थी। इसके बाद 2023 के PSL सीजन में इस्लामाबाद यूनाइटेड हसन नवाज को अपनी टीम में पिक कर लेती है और हसन नवाज को 3 मैचेस में खिलाया भी जाता है, लेकिन इन तीनों मैचेस में हसन नवाज पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है। जिसके बाद हसन नवाज फिर से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है और काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी देना शुरू कर देता है। इसके बाद 2025 में हसन नवाज की डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस को देखते हुए हसन नवाज को पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट कर लिया जाता है और फिर आखिरकार 16 मार्च 2025 हसन नवाज पाकिस्तान टीम से न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना T20I डेब्यू करता है, लेकिन बदकिस्मती से हसन नवाज 0 स्कोर पर ही आउट हो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट मैच में भी हसन नवाज फिर से 0 स्कोर पर आउट हो जाता है। यहाँ सबको यही लग रहा था कि हसन नवाज एक एवरेज ही प्लेयर है और इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चल पाएगा, लेकिन इससे नेक्स्ट मैच में ही हसन नवाज पाकिस्तान की T20I हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर कर देते हैं। Hassan Nawaz is hoisted by the captain. जिसके बाद हसन नवाज काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंसेस दे रहा था, लेकिन पाकिस्तान टीम में ऑलरेडी बहुत से ओपनर्स मौजूद थे, जिस वजह से हसन नवाज को मिडल ऑर्डर में खिलाया जाने लगता है। लेकिन हसन नवाज ने मिडल ऑर्डर में भी काफ़ी डोमिनेंट परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दी थी। इसके बाद हसन नवाज ने अपना ODI डेब्यू भी किया और ODI डेब्यू में 50+ स्कोर्स भी किए। लेकिन फिर आता है 2025 का PSL सीजन, जहाँ कोयटा ग्लैडिएटर्स हसन नवाज को अपनी टीम में पिक कर लेती है। इस PSL सीजन
सीजन में हसन नवाज अपने कैरियर की बेस्ट इनिंग्स खेलता है और इस पूरे PSL सीजन में हसन नवाज मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए 12 मैचेस में 57 की एवरेज के साथ 399 रन्स भी स्कोर कर देते हैं। इस PSL सीजन में हसन नवाज ने एक सेंचुरी भी स्कोर की थी और फाइनल्स में एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स भी खेली थी, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर ये फाइनल भी हार जाती है। यार PSL के बाद हसन नवाज को फिर से पाकिस्तान टीम में चांस दिया जाता है, जहां हसन नवाज की पोजीशन को लगातार चेंज किया जाता है, जिस वजह से हसन नवाज कुछ मैचेस में थोड़ा सा आउट ऑफ टच नजर आता है। लेकिन हसन नवाज को टीम से बाहर करने का असल खेल एशिया कप में शुरू होता है, जहां हसन नवाज को पाकिस्तान टीम में सिर्फ इसलिए चांस नहीं दिया जाता कि एक तो हसन नवाज को मिलिट्री रेस्ट दी जा रही है और दूसरा हसन नवाज के लिए ये कंडीशंस काफी मुश्किल है और इस वजह से हसन नवाज को पूरे एशिया कप में बेंच पर ही बिठाया जाता है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या हसन नवाज को मिलिट्री रेस्ट की जरूरत थी? क्या साइम अयूब जो कि लगातार 0 पर आउट हो रहा था उसको मिलिट्री रेस्ट की जरूरत नहीं थी? क्या फखर जमान जो कि कभी भी T20I में इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया उसको रेस्ट की जरूरत नहीं थी? क्या मोहम्मद हारिस जो कि लगातार उस वक्त फ्लॉप हो रहा था उसको रेस्ट की जरूरत बिल्कुल नहीं थी? यहाँ PCB मैनेजमेंट और सलमान अली आगा ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जो प्लेयर्स फ्लॉप हो रहे हैं उनको ड्रॉप करके हसन नवाज को भी चांस देना चाहिए। हसन नवाज तो ओपनिंग भी कर लेता है और मिडल ऑर्डर में भी अच्छा खेलता है। खैर एशिया कप के बाद हसन नवाज को 1-2 मैचेस में चांस तो दिया जाता है, लेकिन हसन नवाज इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, जिसके बाद हसन नवाज को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या फखर जमान, उस्मान खान जो कि दोनों ही लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, क्या इनकी जगह हसन नवाज को चांस नहीं देना चाहिए था? हसन नवाज ने न सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि PSL और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस करके दिखाई है, लेकिन फिर भी हसन नवाज को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। दूसरी तरफ साइम अयूब, उस्मान खान, फखर जमान जो कि लगातार फ्लॉप होते हुए आ रहे हैं, इनको फिर भी चांस दिया जा रहा है। यहाँ मैं कैप्टन सलमान अली आगा की भी बात करूंगा जो कि अपने पूरे कैरियर में सिर्फ 2 से 3 ही इम्पैक्टफुल इनिंग खेल पाया है और बाकी इनिंग में फ्लॉप ही हुआ है, लेकिन वो तो कैप्टन है ना, उसको कैसे निकाल सकते हैं? इसी तरह PCB बहुत से पाकिस्तानी प्लेयर्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है, जैसा कि शर्जील खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी वगैरह, और भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं और अब हसन नवाज के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मेरी दुआ है कि PCB मेरिट पर सिलेक्शंस करना शुरू कर दे। यार मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।